पीसीबी की प्रेस रिलीज में यह क्लियर हो गया है कि अब किसी किस्म की सर्जरी नहीं होगी और आज पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, वकार यूनिस और पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर के साथ मीडिया के सामने आए। वहां पर एक मीडिया वाले ने मोहसिन नकवी साहब की क्रिकेट नॉलेज पे सवाल उठाया तो भड़क गए मोहसिन नकवी साहब और कहा कि टाइम के साथ मेरी क्रिकेट नॉलेज का पता चल जाएगा। आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ही थे जिन्होंने चेयरमैन बनने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को इमीडिएटली कैप्टनसी से हटाया और बाबर आजम को कैप्टन बनाया। आमिर, इमाद वसीम, इन सबको टीम में लाने के लिए भी कहीं ना कहीं उनकी इन्फ्लुएंस काम आई थी। और जब पूरी टीम बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई तो उन्होंने घबराहट में स्टेटमेंट दिया कि अब मैं सर्जरी करूंगा, मेजर सर्जरी करूंगा। लेकिन इवेंचुअली उनकी सारी पॉलिसीज अभी तक फ्लॉप रही हैं और अभी तक मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप साबित हुए हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी के नाम पर सिर्फ वहाब रियाज को हटाया था अपनी डेजिग्नेशन से। अब्दुल रजाक मोर और लेस बस वहाब रियाज के कहे पर हाँ में हाँ मिलाते थे, तो अब्दुल रजाक की कोई खास इन्फ्लुएंस थी नहीं एज अ सिलेक्टर। लेकिन वहाब रियाज को हटाने के बाद आपको मैंने बताया कि उन्हें मालदीव्स भेज दिया गया है आईसीसी की कोचिंग कोर्स के लिए। तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली कोई खास सर्जरी उनके साथ भी नहीं हुई और अब उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए मैंने वकार यूनिस को अपॉइंट किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वकार यूनिस के साथ 5 फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर्स को भी सिलेक्ट किया जाएगा और एक 6 मेंबर एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें से वकार यूनिस के अलावा जो 5 क्रिकेटर सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें कोच अपॉइंट किया जाएगा 5 अलग अलग टीम्स का। और उन पांचों टीम्स में 30 प्लेयर्स होंगे। 30 प्लेयर्स में कुछ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स भी होंगे, कुछ इमर्जिंग प्लेयर्स भी होंगे और इस तरीके से 150 पाकिस्तान के टॉप टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो इन पांचों टीम्स में होंगे। इन पांचों टीम्स का नाम भी उन्होंने लायंस, पैंथर्स, वुल्व्स ऐसे करके कुछ 5 टीम्स बनाई जाएंगी। और ये 5 टीम्स सितंबर से लेके अगस्त तक पूरे साल कुछ 260 डोमेस्टिक गेम्स खेलेंगी, जिसमें से 130 फर्स्ट क्लास गेम्स होंगे। आपको बता दूं कि पिछले साल पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में सिर्फ 50 फर्स्ट क्लास गेम हुए थे, तो उसे ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ाया जा रहा है। टी20 और ओडीआईज में मोर और लेस सेम अमाउंट है, 90 टी20 गेम्स होंगे और कुछ 40 ओडीआईज होंगे इन्हीं टीम्स के बीच में। यह भी बताया जा रहा है कि वो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि पीसीबी चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री में, कैबिनेट में बहुत ज्यादा पहुंच है, तो उसके इन्फ्लुएंस को यूज करके वो इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते हैं ताकि गोइंग फॉरवर्ड कोई चेयरमैन आके इसे चेंज ना कर सके। एंड उसके अलावा इनको 3 साल मिनिमम कोचिंग के लिए अपॉइंट किया जाएगा। मतलब जो कोच अपॉइंट होंगे उन्हें 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पे नहीं हटाया जाएगा। इनफैक्ट साइन करने से पहले उन्हें भी कमिटमेंट देनी होगी कि वो 3 साल के लिए कोचिंग करने को तैयार है। इनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग कोचेज होंगे, जो बेस्ट परफॉर्मिंग टीम होंगी, जो प्लेयर्स होंगे, उन्हें अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड किया जाएगा। कुछ फीस भी डिसाइड की गई है पीसीबी चेयरमैन ने। तो ये एक अच्छी चीज उनकी बातचीत से समझ में आई कि एटलीस्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में है और वो उस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं। और अब वकार यूनिस ने यह भी कहा कि उन्होंने ऑलरेडी काफी एक्स क्रिकेटर से बातचीत करनी शुरू कर दी। आपको ये भी बता दूं कि बीच में न्यूज आई थी कि वासिम अकरम से बातचीत चल रही है, लेकिन वसीम अकरम ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो पीसीबी में किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि पीसीबी में काम करने पर सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होती है। लेकिन वकार यूनिस के बारे में आप सबको पता है कि उन्हें बेइज्जती की आदत है। उन्होंने पीसीबी में कई बार काम किया है और हर बार वो निकाले गए हैं, लेकिन वो बार बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के वापस आ जाते हैं। तो अब वकार यूनिस खुद काम कर रहे हैं इस चीज के ऊपर कि वो 5 क्रिकेटर्स को लेके आए और इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगा, क्योंकि अगले महीने से ये टूर्नामेंट्स, जिन्हें चैंपियंस कप का नाम दिया जा रहा है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो जब अगले महीने ये टूर स्टार्ट हो रहा है तो मोस्ट लाइकली आप आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर आप उन 5 प्लेयर्स का नाम सुन लोगे जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को हेड करने वाले हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की जो टीम बांग्लादेश टूर के लिए अनाउंस होनी है, उसमें आप किसी भी तरीके के सरप्राइजेस एक्सपेक्ट मत करो। बीच में जो रूमर्स उड़ाए गए थे कि शाहीन शाह अफरीदी को पनिश किया जाएगा, हो सकता है उन्हें 1 साल के लिए बैन कर दिया जाए, हो सकता है उन्हें बांग्लादेश सीरीज के लिए बैन कर दिया जाए,
तो आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने शायद पीसीबी में खुद एक रिक्वेस्ट डाली है बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग टू बी अ फादर सून, तो वो शायद अवेलेबल नहीं है। लेकिन पीसीबी अभी उस सिचुएशन को देखेगी और उनकी अवेलेबिलिटी पर डिसीजन अकॉर्डिंगली लिया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं खेलते तो इट विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, और वो किसी भी तरीके की किसी सर्जरी का पार्ट नहीं है। बाबर आजम भी टीम का हिस्सा होंगे और शान मसूद को कंफर्म कर दिया गया है कि शान मसूद ही कैप्टन होंगे, इसीलिए किसी तरीके की कोई सर्जरी नहीं की गई है। रेड बॉल टीम में आपके शादाब खान और हारिस राउफ वैसे भी नहीं थे, तो जब व्हाइट बॉल की टीम अनाउंस होगी तब पता चलेगा कि इनके साथ क्या एक्शन लिया गया है। लेकिन फिलहाल रेड बॉल में जो टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया गई थी, मोर और लेस वही टीम एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि सर्जरी के नाम पर कुछ सरप्राइजेस हमें देखने को मिलते हैं कि नहीं, लेकिन पीसीबी की प्रेस रिलीज तो यही कहती है कि इस तरीके का कोई भी चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।